तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रिलेशंस। तो अभी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे हैं दो सेट्स का, उस पर हमने कुछ सवाल देखे हैं जो बड़े ही सिंपल होते हैं। मान लेते हैं हम एक चीज़ अभी देखे हैं क्या कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें हम क्या करते थे, हर एक एलिमेंट को दूसरे सेट के हर एलिमेंट से रिलेट करा देते थे, मतलब उसके साथ उसका एक ऑर्डर्ड पेयर बना देते थे, ठीक है ना। बट ज़रूरी है ऑर्डर्ड पेयर होना? मतलब दो एलिमेंट्स हैं, मान लो दो सेट है हमारे पास, एक सेट है ए, ठीक है, जिसमें है ए बी सी, ठीक, और दूसरा सेट है मान लो, नहीं ए बी सी नहीं लेते, 1 2 3 लो ताकि समझ में आए तुम लोगों को। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक सेट लेते हैं 1 2 3 और एक दूसरा सेट है मान लो 2 4 6, ठीक। अब ए क्रॉस बी लिख सकते हैं क्या? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? इसमें है 3, इसमें है 3, तो टोटल 3 3 जा 9। तो 9 एलिमेंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो कुछ इस प्रकार होंगे, 1 2 1 4 1 6 और फिर ब्ला ब्ला ब्ला। ये खुद से फिल कर लेना, ये मेरा काम नहीं है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को मैं क्या उसमें लिख सकता हूँ, ये मेरा रोस्टर फॉर्म हो गया। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखूंगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक ऐसा कैसा ए कॉमा बी सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। बट क्या मैं इसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ जो कुछ स्पेशल तरीके से रिलेटेड हों? फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा देख सकता हूँ कि मैं जो ए का एलिमेंट है उसका डबल हो बी का एलिमेंट, मतलब ए बी ऐसा सेट हो, कुछ एक ऐसा सेट मान लो, एक सेट कुछ अजीब टाइप का जो कुछ ऐसा है, ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू, नहीं, बी इज इक्वल टू 2a, बी इज इक्वल टू 2a। कोई दिक्कत? तो ऐसे सेट्स को अगर इसमें से निकालोगे तो कौन कौन सा होगा? देखो, अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं इसी सेट से निकालें तो कौन कौन सा आएगा? 1 2 2 4 3 6, यही 3 आएंगे। तो अगर ये जो सेट हमने इस सेट के ऊपर लिया हुआ है तो वो कैसा होगा? यहाँ एक चीज़ और लिख लो, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी। तो अब यहाँ से अगर अपन लें तो अपने क्या मिलेगा? 1 2 2 4 3 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये सेट बना ना, ये एक रिलेशन सेट है। कैसे ये रिलेशन सेट है? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट से किसी एक स्पेशल तरीके से रिलेटेड है। वो रिलेशन क्या है कि भाई फर्स्ट एलिमेंट का डबल है सेकेंड एलिमेंट, या तो ये बोलो या तो ये बोलो कि फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का डबल है, या फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट का आधा है, हाफ है, ठीक है। दोनों चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो दो एलिमेंट्स हैं उनमें एक स्पेशल कंडीशन है। तो ये जो हम लोग ऐसा कोई सेट लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स का जिसमें एक फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट एक दूसरे से एक स्पेशल रिलेशन से रिलेटेड होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रिलेशन सेट, ठीक है। और ये रिलेशन सेट जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं है? है ना, क्योंकि जो ए और बी होंगे उनके सारे एलिमेंट्स में से ही अपन ले सकते हैं और बाहर से नहीं आएगा। अब इस रिलेशन सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम लोग एक और मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एरो डायग्राम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ये सेट है हमारा मान लो ए, ये सेट है हमारा बी, ठीक है। ए के एलिमेंट्स कौन कौन से भाई? 1 2 3। बी का एलिमेंट्स क्या है? 2 4 6। तो हम लोग जो सेट ये रिलेशन शो कर रहे हैं आर, तो 1 किससे रिलेटेड है? 2 से। 2 किससे रिलेटेड है? 4 से। 3 किससे रिलेटेड है? 6 से। तो इस तरीके से हम लोग एरो डायग्राम बना सकते हैं जिसमें हम लोग अपना रिलेशन को शो करेंगे। जो एलिमेंट जिससे रिलेटेड होगा उसको एक लाइन से उस एलिमेंट से मैच करा देंगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? तो रिलेशन सेट का मेन मीनिंग समझ में आ गया ना? क्या करना है? बस
ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें से वो एलिमेंट सेलेक्ट कर लेने, वो ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट कर लेने हैं जिनके पास वो पर्टिकुलर रिलेशन फॉलो होता दिखाई देगा। ठीक है कि नहीं? तो इसमें जो दो एलिमेंट है ना, उसमें जो सेकेंड एलिमेंट होता है जो सेट बी का होता है, यहाँ का, ये जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ गया, तो ये जो सेकेंड सेट से जो एलिमेंट्स आते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं इमेज। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो 1, 2 है, तो यहाँ पे 2 को मैं क्या बोलूँगा कि 2 इज इमेज ऑफ 1। समझ में आया? मतलब 1 का इमेज है एक तरीके से 2। बताओ इसमें कोई दिक्कत? ठीक। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट को। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सेट ए होगा इसका नाम होगा डोमेन। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट को अगर मैं लिखूं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन। किसका? रिलेशन का। डोमेन किसका? रिलेशन का। ध्यान रखना, कोई दिक्कत? ठीक है ना? इसके अलावा एक चीज और होता है कि जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं इनका भी अपन एक सेट लिख सकते हैं ना। तो सेकेंड एलिमेंट्स जो रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। किसका होगा? ये भी रिलेशन का ही रेंज होगा और किसी का नहीं, क्योंकि यहाँ हमने बात की है आर की। तो आर का डोमेन क्या होगा? ये सेट ए जिसमें 1, 2, 3 है। आर का रेंज क्या होगा? 2, 4, 6 वाला सेट जो कि है अपना बी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और हो सकता था। मान लो बी में मैंने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया, 7। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ एक और एलिमेंट आ जाएगा 1, 7 ऐसे, और बाकी सब में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक एलिमेंट और हो जाएगा। तो क्या अब ये 2, 4, 6, 7 को हम लोग रेंज बोलेंगे? तो नहीं, 2, 4, 6, 7 रेंज नहीं होगा। इस केस में हमारा जो रेंज हो जाएगा ना वो सिर्फ 2, 4 और 6 होगा। जो एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे, जो किसी ना किसी का इमेज होंगे, उन्हीं का सेट मेरे को रेंज मिलेगा। और बाकी जो टोटल सेट यहाँ पे जो बी है, जो कि है 2, 4, 6 और 7, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोडोमेन। इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। बताओ इसमें कोई दिक्कत? समझ में आया? कोडोमेन का मतलब क्या है? पूरा का पूरा सेट बी, और डोमेन रेंज क्या होगा? जो एलिमेंट्स किसी न किसी के इमेज हैं। डोमेन के एलिमेंट्स का इमेज होना है, तो जो इमेज होंगे उनके सेट को लोगे अगर, तो वो क्या होगा? रेंज। और पूरा का पूरा सेट अगर लोगे जो रिलेटेड नहीं है उसको भी इंक्लूड करोगे तो वो क्या होगा? कोडोमेन। अब एक चीज दिख रही है क्या कि ये रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में है? तो एक चीज लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। है कि नहीं? सबसेट का मतलब ही क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जिसमें होते हैं दूसरे सेट में, मतलब यहाँ पे रेंज, इसका मतलब क्या है कि रेंज के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन में है ना भाई? दिख तो रहा है। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत? चलो तो इसको नोट कर लो, फिर आगे देखेंगे। तो देखो अब इसमें ये जो सेट रिलेशन है हमारा, ये इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे कैसे? तो इसको हम लोग पढ़ते हैं अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब स्टार्टिंग सेट ए जो डोमेन है वो, और रेंज बी या कोडोमेन। डोमेन से कोडोमेन बोलते हैं, बट जनरली हम लोग बातें रेंज की ही करते हैं। सवाल भी रेंज का ही आएगा, क्योंकि कौन से रिलेटेड नहीं है उनसे अपने को क्या मतलब। हमको मेन चीज़ ये याद रखना है कि रिलेटेड एलिमेंट्स को ही लेना है, और दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकेंड एलिमेंट है वो किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड होंगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसमें आगे हम लोगों को ये देखना है, एक चीज़ बताओ, अगर मान लो कोई एक सेट इसमें 5 होता तो क्या होता? मतलब सेट ए नल सेट होता तो
रिलेशन पॉसिबल होता क्या? या सेट बी नल सेट होता तो रिलेशन पॉसिबल होता? तो नहीं होता ना। तो इसीलिए ध्यान रखना कि यहाँ पे जो कंडीशन है ना, वो एक कंडीशन ये है कि a इज नॉट इक्वल टू 5 एंड b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, 5 तो ये लोग नहीं हो सकते, नॉन एम्प्टी सेट होना जरूरी है। यहाँ देखो एक गड़बड़ हो गया है एरो डाइग्राम, ठीक है, तो सही कर लेना उसको। चलो अब देखो b इज नॉट इक्वल टू 5, हाँ b इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि हमारे पास दो सेट है, उसका हम लोग आराम से 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक क्या, ये मेथड, इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। ये ऊपर क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये नीचे तीसरा मेथड है जो कि है एरो डाइग्राम। तो हम एक रिलेशन को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दो जनरली यूज होते हैं। एरो डाइग्राम से हमको एक विजुअल पिक्चर मिल जाती है। इसको देख के बड़ा आसानी से समझ में आया होगा ना कि भाई 1 2 से 2 4 से 3 6 से। इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा, इसमें थोड़ा कम, और इसमें कुछ सोचना ही नहीं, डायरेक्ट दिख रहा है, जहाँ लाइन खत्म हुआ वो हो गया, उसका इमेज मिल गया। ठीक है कि नहीं, बताओ इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, इसके अलावा देखो एक चीज़ सोचते हैं, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए हैं m, ठीक, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b है, या m मत लो, p क्यों लेते हैं, चलो ठीक। तो a क्रॉस b क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितना होता है, p क्यों, p इंटू क्यों। अब एक चीज सोचो, कितने रिलेशन सेट पॉसिबल होंगे a और b से, a और b पे रिलेशंस कितने पॉसिबल होंगे, a से b के कितने पॉसिबल होंगे भाई, जितना a क्रॉस b में एलिमेंट्स होंगे वो सब हो सकता है ना, मतलब सबसेट्स देखने हैं मेरे को, जितने सबसेट होंगे, ये रिलेशन है क्या, आखिर ये है तो a क्रॉस b का सबसेट ना, मतलब a क्रॉस b में के जितने भी सबसेट होंगे उतने मेरे पास रिलेशन आ सकते हैं कि नहीं, है ना, क्योंकि रिलेशन होता है a क्रॉस b का सबसेट। अच्छा, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसी सेट का क्या होता है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, तो कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है पी क्यू, तो कितने सबसेट पॉसिबल हैं, 2 की पावर पी क्यू, तो इतने ही नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल हैं। जब हमारे पास एक सेट है p का, दूसरा q है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल है 2 की पावर पी क्यू। समझ में आया कि नहीं आया भाई, सबसेट ही लेना है ना। अब सबसेट कितने हैं, पी क्यू है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर पी क्यू, उतने सारे बन जाएंगे रिलेशंस। हमारे को उतना सारा निकाल के कहीं पूछेगा नहीं वैसे, ठीक। अब इसको रीड करने का तरीका क्या है, आर फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, एक रिलेशन ऐसा भी तो हो सकता था ना जो ए क्रॉस ए में से आया होता, है ना, हो सकता है, क्या दिक्कत है, ए क्रॉस ए भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसमें से आया होता। तो ऐसे सेट के लिए ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इसको पढ़ते हैं अपन सीधा सीधा बोल देते हैं रिलेशन ऑन ए, और बाकी केस में क्या बोलते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब इसको नोट कर लो, 1-2 सवाल देखते हैं, फिर एक्सरसाइज तो वैसे ही आसान है, इसका भी बहुत आराम से बना लोगे। तो हमारे पास जो पहला सवाल है वो है कुछ ऐसा, क्या है कि आपको दिया हुआ है सेट ए जो कि है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और रिलेशन बोल रहा है बनाओ फ्रॉम ए टू ए, रिलेशन बनाओ फ्रॉम ए टू ए, और रिलेशन कैसा दिया हुआ है, ऐसा x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक। और इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला बोल रहा है कि एरो डाइग्राम बना के रिलेशन दिखाओ, दूसरा बोल रहा है डोमेन, को डोमेन और रेंज बताओ, ठीक है। पहला क्या है, एरो डाइग्राम, और दूसरा क्या है, रेंज, डोमेन और को डोमेन, ठीक। तो हमको क्या करना है भाई,
सेट ए से ए पे है तो पहले एरो डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, सेट ए, ये सेट ए और ये रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ठीक, ए में कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। कैसा रिलेशन है भाई, देखो y क्या है, x प्लस 1 है, x क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो 1 किससे रिलेटेड होगा, 2 से, 2 किससे, 3 से, दिख रहा है ना, तो 1 किससे, 2 से, 2 किससे, 3 से, 3 किससे, ठीक, बन गया एरो डायग्राम, फिर काम खत्म, बस इतना ही था। 6 किसी से रिलेटेड हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 7 अपने पास है ही नहीं। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसका अपन को लिखना है क्या, डोमेन लिखना है, फिर रेंज लिखना है, फिर कोडोमेन लिखना है। तो बताओ डोमेन क्या होगा, सबसे पहले डोमेन लिखते हैं। चलो बताओ भाई डोमेन क्या होगा, कौन कौन से एलिमेंट्स रिलेट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 हुआ है क्या, तो 6 रिलेशन में होगा क्या, हाँ तो छोड़ो फिर, तो क्या लिखोगे, कोई दिक्कत। अच्छा रेंज क्या क्या होगा बोलो, बताओ जल्दी बताओ, कौन कौन सा रिलेटेड हुआ है, 2 3 4 5 6, तो लिख देते हैं फिर। अच्छा कोडोमेन कैसे लिखते हैं, पूरा का पूरा सेट बी लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो सिंपल सा एक सवाल हमने कर लिया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि इन्होंने एक फिगर बनाया हुआ है, तो पहले अपन उस फिगर को बना लेते हैं। चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो फिगर आपको क्लियर दिखे, बहुत मुश्किल है लेकिन। 5 3 2 1 -2 -3 -5। रिलेशन कुछ ऐसा है कि 9 जो है वो 3 और -3 से रिलेटेड है, ठीक। फिर 4 जो है वो 2 और -2 से रिलेटेड है। फिर 25 जो है ना 5 और -5 से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब इसमें 2 सेट हैं, ये सेट है अपना P, ये सेट है अपना Q, ठीक। तो ये बोल रहा है कि राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इन रोस्टर फॉर्म लिखना है, और फिर डोमेन और रेंज बताना है। तो क्या क्या लिखना है, सेट बिल्डर, रोस्टर, फिर डोमेन और रेंज। चारों को अपन बारी बारी करते हैं। चलो तो भाई रोस्टर फॉर्म लिखना सबसे आसान होता है, पहले उसी को लिखते हैं, ठीक है ना। तो आर क्या होगा बताओ भाई, 9 किससे किससे रिलेटेड है, 3 से और -3 से, ठीक है। फिर 4 किससे, 2 और से और -2 से। फिर 25 किससे, 5 से और -5 से, हो गया। अब इस रिश्ते को देख के एक चीज नहीं फील हो रहा है कि x जो है y का क्या है, स्क्वायर है ना। तो मैं तो y का लिखता हूँ हमेशा, हम जो कंडीशन देते हैं वो y का देते हैं। तो यहाँ जो r है ये कुछ ऐसा लिख सकते हो, x, y सच दैट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, या तो ये लिख लो, या फिर इसकी जगह और एक ऑप्शन क्या है, y इज इक्वल टू रूट एक्स लिखने का, क्योंकि y जो है इसका रूट है, 9 का रूट, ठीक है ना। रूट लेने पे प्लस माइनस दोनों आता है, क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर भी 9, -3 का स्क्वायर भी 9। अब अपने को लिखना है डोमेन। डोमेन क्या क्या होगा, डोमेन मतलब कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड है, 9 4 और 25, तो क्या आएगा 9 4 25। अच्छा रेंज क्या क्या होगा, तो 5 3 2 -2 -3 -5, 1 नहीं रहेगा क्योंकि 1 किसी से रिलेटेड नहीं है, 1 किसी का इमेज नहीं है, ठीक है। तो लिख लो 5 3 2 -2 -3 -5,
तो ये इतना आसान सा सवाल हमने कर लिया। बताओ इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसा, क्या है, ये बोल रहा है ए है 1 2, फिर बी है 3 4। ठीक, ये बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितना होगा। ठीक है, तो खुद सोचो, ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितना है? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितना होगा? कितना है? 2। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 4। अब ए क्रॉस बी में अगर 4 होंगे तो जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं उतने ही पॉसिबल रिलेशन होते हैं। तो मेरे पास ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे? तो 2 की पावर 4, तो कितने हो जाएंगे पॉसिबल? इसको हटा के 16 लिख लो, कोई दिक्कत? ठीक है, लास्ट में लिख देना नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। हेंस टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आर 16, या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, क्योंकि जरूरी नहीं इतना रिलेशन हो ही, बट पॉसिबल तो है। अब एक्सरसाइज 2.2 में 9 सवाल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, अगर एक सवाल पे 3 मिनट भी लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ट्राई करो, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।